निगरान वज़ीर आला पंजाब साहब, आप मेहरबानी करें, ताजरों पर तरस खाएं और ये अपना नोटिफिकेशन वापस लें ताकि हम सुकून से बैठ के अपना कारोबार करें। यहाँ तो दुकानें जो हैं वो लोग खाली कर करके जा रहे हैं, किराए दुकानों के नहीं निकल रहे, बहुत मंदे का शिकार है। ये तो ताजरों का माशी कत्ल होने लगा है। बिजली की लोड शेडिंग है, हमारे मुल्क में बिजली की किल्लत है, लेकिन सारी सारी रात दुकानें खुली हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई आसमान पे चले गई है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनी हुई हैं, कुछ नहीं करती, आए चाय पिए चले गए। किधर है प्राइस कंट्रोल कमेटी? कोई अमल नहीं करता। डीसी साहब खुद अगर चले जाएं किसी दुकान पे तो उस नरखनामे पे उनको भी कोई चीज नहीं मिलेगी। गुजरांवाला वो शहर है जो जिसमें कुछ मार्केटें एशिया की पहली, दूसरी या तीसरे नंबर पे मार्केट आती है। इसमें स्टील मार्केट आती है, कपड़े की मार्केट आती है। उधर से गुजरांवाला से ये कम से कम अरब रुपए का डेली रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 600 दुकान है, 600 दुकान में से एक दुकान भी बता दें जो आलूदगी जो है निकाल रही है। प्लीज बराए मेहरबानी फैक्ट्रियों पे, इंडस्ट्रियों पे और जिम्मेदारों पे और ये जो PHA का अमला है इसको खींचा जाए और इनसे कहा जाए कि ये आग ना लगाएं कूड़ों को, और ये जो भत्ते ले रहे हैं सारी फैक्ट्रियों वाले से, बराए मेहरबानी मेरी एक दरखास्त भी है, सजेशन भी है कि इनको चाहिए अपनी चिमनियों को फिल्टर लगाएं। ऐसे लोग जो पहले ही अपनी दुकानों के किराए अदा नहीं कर सकते, जो बमुश्किल अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उनके आप कारोबार बंद करने पे तुले हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मजलूम दुकानदार हैं जिनके पास पहले ही फिक्र मुआश ने उन्हें कत्ल कर दिया हुआ है, मार दिया हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? ऐसे नहीं काम चलेगा। इसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम जो ना फॉर एवर चले। ये इमरजेंसी लगाने से कुछ नहीं होगा। ये मासूम दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार, इनकी तरफ क्यों आ रहे हैं? ये तो मुआशी कत्ल है। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। आगे हुक्मरान है, वो अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादती है। कोयले से आप बिजली बना रहे हैं, उसको बंद करें। बाकी और जो काम करने वाले हैं, ये भट्ठे हैं, भट्ठों को बंद करें। ये जो धान की फसल की बाकियात को जलाते हैं, इनको मना करें, गाड़ियों को मना करें। ये तो कोई मसला नहीं है कि दुकानदारों को दुकानें बंद कर दें, 4 दिन में दुकानें बंद होंगी तो काम सारा क्लियर हो जाएगा। ये कहाँ से क्लियर होगा? प्यारे नाजरीन, वतन अजीज में पहले ही गुज़श्ता 3, 4, 5 सालों से मुआशी हालात इंतहाई अबतर हैं। इक्तसादी बदहाली और कुसाद बाजारी का हमारा देश शिकार है। कारोबार चल के नहीं दे रहे। गुज़श्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी ने अपने सूबा में और बिलखसूस लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला और हाफिज़ाबाद में माहौलियाती और हेल्थ एमरजेंसी का नफाज कर दिया है। ये हमारे डूबते हुए कारोबार, हमारे अबतर मुआशी हालात के ऊपर किस तरह असरअंदाज होंगे, और वज़ीर आला का ये जो नया हुक्मनामा है, ये जो नया नफाज दफ़ा 144 का किया जा रहा है, और ये जो हेल्थ और माहौलियाती एमरजेंसी नाफज की जा रही है, इसके असरात हमारे आम कारोबारी लोग, हमारे ऐसे दोस्त जो दुकानदारान हैं, उनके ऊपर क्या होंगे? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमने गुजरांवाला अंजुमन ताजरान सैटेलाइट टाउन के मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान के साथ रब्ता किया है। गुजरांवाला की सबसे बड़ी कारोबारी मार्केट और सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर जो है वो गुजरांवाला की सैटेलाइट टाउन मार्केट है, जिसके नुमाइंदगान यानी अंजुमन ताजरान सैटेलाइट टाउन हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अंजुमन ताजरान सैटेलाइट टाउन के सरप्रस्त जनाब मलक अब्दुल खालिक साहब से, जो कि पहले भी साल हा साल तक इसी अंजुमन के खुद सदर भी रह चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का ये जो नया हुक्मनामा है, ये जो अभी
نافذ العمل ہوا ہے اور جس کے تحت 4 دن کی یہ ایک ماحولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی لگائی جا رہی ہے اور دکانیں کاروبار بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے اثرات اوورال ہماری ملکی معیشت پر کیسے ہوں گے، اور ہمارے دکانداران دوست جو چھوٹے تاجران ہیں جو اپنا کاروبار کر کے اپنے گھر کا چولہا جلائے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار کے اوپر کیا بد اثرات ہوں گے۔ جی السلام علیکم مولا صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ مولا صاحب، یہ جو ایمرجنسی لگائی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، ماحولیاتی ایمرجنسی اور ہیلتھ ایمرجنسی، کیونکہ سموگ جو ہے وہ کسی صورت قابو میں نہیں آ رہی، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بزنس مین ہیں، چھوٹے کاروباری لوگ جو ٹریڈ سینٹرز ہیں، دکانیں ہیں، مارکیٹس ہیں، ان کو بھی بند کیا جانا ان کا جو ہے وہ بھی زیر غور ہے اور اس پہ بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ آپ تاجر نمائندہ ہیں، سرپرست ہیں انجمن تاجران سیٹلائٹ ٹاؤن کے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ محترم محسن نقوی صاحب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جی سے گزارش کروں گا تاجر برادری کی طرف سے جی کہ یہ بڑا اچھا سٹیپ آپ نے لیا ہے۔ یہ سموگ کو ختم کرنے کے لیے جو بھی آپ کارروائی کرنی شروع کی ہے، بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ اس کے لیے سب سے بڑا جو بیڑا گرک ہو رہا ہے فضا کا، اس میں ہمارے خشک کے بٹھے ہیں۔ جی جی ان کو پچھلی حکومتوں میں بند کرایا تھا، تو اب اس کو چیک کیا جائے، اگر یہ بٹھے چل رہے ہیں جی تو ان کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا جائے۔ جی اس کے علاوہ دھان کی فصل کی کٹائی کے بعد جو مڈ وغیرہ رہ جاتے ہیں، ان کو کسان بھائی ہمارے آگ لگاتے ہیں، اس سے بھی فضائی آلودگی بہت پھیلتی ہے۔ جی گجرات والے شہر کی میں بات کرتا ہوں، باقی شہروں میں بھی ایسے ہوتا ہوگا۔ بہت ساری بٹھیاں ہیں جو رات کے اندھیرے میں وہ چلاتے ہیں، جہاں ڈلائی کا کام ہوتا ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور ہماری پوری ایک وزارت ہے انوائرمنٹ کی، جی اور سیکٹری انوائرمنٹ بھی موجود ہوں گے۔ پہلے تو گجرات والے سے تھے وزیر انوائرمنٹ، جی وہ چیک کریں، ایسے بٹھیوں کو چلان کیا جائے، ان کو بند کیا جائے۔ وہ سراسر زہر پھیلا رہی ہیں، پوری آبادی میں پھیلا رہے ہیں اور سارا سال پھیلاتے رہتے ہیں۔ جی جی بہت ساری گاڑیاں جو ہیں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، چاند گاڑیاں، جی وہ بھی دھواں چھوڑ رہی ہیں، اس کی بھی چیکنگ کی جائے، ایسی گاڑیوں کو بند کیا جائے۔ مضر صحت ہیں لوگوں کے لیے، یہ زہر قاتل ہے۔ اور بہت سارے شہروں میں جو صفائی کرنے والے ہیں، سینٹری ورکرز، وہ کٹائی کے پتے وتے جو کٹھے کر کے ڈیر وغیرہ لگاتے ہیں، ان کو بھی آگ لگا دیتے ہیں۔ جی وہ سارا سال یہ کام چلتا رہتا ہے، اس کو بھی بند کیا جائے۔ بلکہ کوڑے کو آگ لگانا تو ایک جرم ثابت کیا ہوا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ملک صاحب، آپ نے بڑی خوب بات کی کہ ہمارے یہ جو سابق دور میں ہمارے وزیر ماحولیات تھے صوبہ کے، وہ محمد رضوان ان کا نام تھا، بہو رضوان، وہ گجرانوالہ سے بلانگ کرتے تھے، اور ان کے بھی نوٹس میں تھا جی جی کہ بالکل۔ گجرانوالہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ برتن سازی کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے، اور بہت زیادہ میٹلز جو ہیں، مختلف دھاتیں جو ہیں، ان کو میلٹ کرنے کے لیے ڈھلائی والی جو بھٹیاں ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں گجرانوالہ میں جی جی لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ ڈھلائی کی جاتی ہے، ان کو پگھلایا جاتا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے اور دیگر لوہا جو ہے، جی جی وہاں سے جو زہریلا دھواں اور گیسز نکلتی ہیں، ان پہ تو آج تک نہ ہمارے گجرانوالہ کی ضلعی انتظامیہ قابو پا سکی ہے، جی جی اور نہ وزارت ماحولیات کی طرف سے ان کی جانب سے کوئی ایسا زبردست اقدام اٹھایا گیا کہ یہ جو آلودگی ماحولیاتی پیدا کر رہی ہیں بھٹیاں، جی جی وہ ختم کیا جا سکے۔ جی جی اب یہ جو کاروبار بند کر رہے ہیں لوگوں کے، دیکھیں نا، ایک کپڑے والا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ کراکری بیچ رہا ہے، وہ برتن بیچ رہا ہے، تو کیا وہ آلودگی پھیلا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، وہ آلودگی نہیں پھیلا رہے۔ اب اتنی ساری پنجاب کی بہت سارے شہروں کی مارکیٹیں جو بند کرا رہے ہیں، جی پہلے ہی تاجر برادری بہت پریشان ہے، پسی ہوئی ہے سر۔ پسی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، کاروبار پہلے ہی مندے کا شکار ہے۔ جی اب یہ گجرانوالہ، سارا گجرانوالہ جو ہے وہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، جمعے کو گجرانوالہ بند ہوتا ہے۔ جی جی اب چیف منسٹر صاحب نے آرڈر کر دیے ہیں کہ ہفتہ اتوار کو بھی بند کریں، سر۔
تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا 3 دن کاروبار بند رہیں گے جی تو کہاں سے ہم کیا کریں گے؟ یہاں تو دکانیں جو ہیں وہ لوگ خالی کر کے جا رہے ہیں، کرائے دکانوں کے نہیں نکل رہے، بہت مندے کا شکار ہے، یہ تو تاجروں کا معاشی قتل ہونے لگا ہے۔ ہماری تو اپیل یہ ہے کہ برائے مہربانی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، آپ مہربانی کریں، تاجروں پر ترس کھائیں اور یہ اپنا نوٹیفیکیشن واپس لیں تاکہ ہم سکون سے بیٹھ کے اپنا کاروبار کریں۔ لیکن یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کو سارا سال ہونا چاہیے سموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس وقت لاہور کا تو بیڑا گرک ہو گیا، 500 سے اوپر ڈگری چل رہی وہاں۔ ہاں جی ہاں جی وہ انسانی جانوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہوں گے، کون سی بیماریاں اس کی وجہ سے پھیلتی ہوں گی۔ جی تو اس کی طرف دھیان اگر آپ نے دیا ہے تو، لیکن یہ جو زیادہ آلودگی پھیلا رہے ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ مارکیٹیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کا یہ بڑے بٹھے اور یہ بٹھیاں جو بہت دھواں نکال رہی ہیں، جب تک آپ اس کا تدارک نہیں کرتے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہمارا وزیر ماحولیات پتہ نہیں آج کل یہ نئی جو نگران حکومت میں سے وزیر ماحولیات ہے ہم یہ کہ نہیں ہے، لیکن سیکٹری صاحب تو ہوں گے نا۔ جی جی اور وہ دیکھیں یہاں گجرانوالے میں ہمارے انوائرمنٹ کے آفیسر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چیکنگ کرے، رات کو چیکنگ کرے، اس کو بند کرائیں خدا کے لیے۔ یہ تو انسانی مسئلہ ہے، اور لیکن یہ ہمارے پر رحم کریں، ہماری دکانیں نہ بند کریں۔ جی تاجر برادری ساری اس وقت بہت پریشان ہے، بلکہ اگر ہو سکے تو کوئی ان کی ٹائمنگ مقرر کر دے دکانوں کی مناسب، کو رات کو کاروبار بند ہو۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملک میں، بجلی کی قلت ہے، لیکن ساری رات دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس کے بھی طرف توجہ دیں۔ مہنگائی آسمان پہ چلے گئی ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ نہیں کرتی، آئے چائے پیے چلے گئے۔ کدھر ہے پرائس کنٹرول کمیٹی؟ کوئی چیز ملتی ہی نہیں کنٹرول پہ۔ مارکیٹ کمیٹیاں جو ہیں وہ جھوٹے نکال دیتے ہیں نرخ نامے، تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کے وہ ڈیلی نرخ نامے کے کاغذ جو ہیں ریٹ بیچتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، وہ رقم پتہ نہیں اور کہاں ان جاتی ہے۔ نرخ ناموں پہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ کوئی عمل نہیں کرتا۔ ڈی سی صاحب خود اگر چلے جائیں کسی دکان پہ تو اس نرخ نامے پہ ان کو بھی کوئی چیز نہیں ملے گی، اس پہ کنٹرول کیا جائے تاکہ عوام میں سکھ کا سہارا، مہنگائی پہ کنٹرول کریں۔ چینی کا کوئی ریٹ 140 لے رہا ہے، کوئی 180 لے رہا ہے، کوئی 160 لے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، بالکل ٹائی راڈ ہی کھلا ہوا ہے۔ تو لوگ پریشان ہیں، لوگوں کا 2 وقت کی روٹی کھانا مڈل کلاس کا اور نچلے طبقہ جو ہے اس کا مشکل ہو ہاں، تو یہ مہربانی کر کے اس پہ غور کریں۔ آپ اچھا کر رہے ہیں، پتہ چلا تاجر برادریوں سے لاہور کے بھی آپ نے میٹنگیں کر رہے ہیں، جی تو اگر ہوئے ہمیں بھی ٹائم دیں، ہم آپ کے پاس گزارش کریں گے، آپ کو بتائیں گے جناب اس طرح کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اس مسئلے کو ختم کر لیے۔ تاجر برادری ساری حاضر ہے تعاون کرنے کے لیے، لیکن درست سمت میں ہونا چاہیے۔ جو زیادہ آلودگی پھیلا رہی ہے جو چیزیں، ان کو بند کیا جائے۔ بس میری یہ درخواست ہے اپنا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ ملک عبد الخالق صاحب کے بعد اب ہم آپ کو ملوا رہے ہیں انجمن تاجران سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ کے محترم صدر جناب حمود الرحمان خان صاحب سے۔ آئیے 500-700 یہ جو دکانیں ہیں، یہ جو مارکیٹیں ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے وہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی۔ خان صاحب، یہ جو ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ایمرجنسی لگائی ہے صوبہ پنجاب کے عوام کے لیے، ماحولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی جس کا نام دیا گیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سرپرست صاحب جو ہیں مرکزی انجمن تاجران سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ، انہوں نے تو اس کی بڑی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے بالکل یہ کچھ باتیں صحیح بھی کی ہیں کہ یہ تو ہمارے کاروبار کو بالکل نقصان پہنچانے کا ایک حکم ہے۔ تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ میں سی ایم صاحب کا ویسے تو بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چلے ملک کے کچھ چیزوں پہ اپنی نظر رکھی ہوئی ہے، جی جس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ ماحولیات کا انیشیٹو لیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، انہیں انیشیٹو لینا چاہیے، انہیں چیک کرنا چاہیے، جی پر یہ جو لوگ ان کو کوئی ایڈوائس کرتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے بیسکس کیا ہیں، یہ آلودگی ہوتی کہاں سے ہے۔
अब एक कपड़ा बेचने वाला बंदा जो है, जिसकी दुकान है, उधर से क्या आलूदगी होनी है? बिल्कुल सही। एक किराना स्टोर है, उसने क्या आलूदगी करनी है? वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों की वहाँ से कमाते हैं। गुजरांवाला वो शहर है जिसमें कुछ मार्केटें एशिया की पहली, दूसरी या तीसरे नंबर पे मार्केटें आती हैं जी। जिसमें स्टील मार्केट आती है, कपड़े की मार्केट आती है। उधर से गुजरांवाला से ये कम से कम अरब रुपए का डेली रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी इस हर चीज़ को एक क्राइटेरिया रखें, उसको उसमें लेके आएँ। लाइक अगर आप ये देखें कि अब ये जो जिम्मेदार अपनी धान की फसल के बाद ये जो आग लगाता है, इसको रोकें। ये जितने भी स्क्रैप वाले हैं, ये सारे टायर जलाते हैं, इसका वो ऑयल निकालते हैं, उससे इसको सारा वो भट्टियाँ चलाते हैं, उसके बाद ये जितनी केबल आती है इसको जलाते हैं। इसका ये जहर है और ये कैंसर का सबब है। ये कैंसर या ये बीमारियाँ, इनको मुझे ये नहीं समझ लग रही कि 3 दिन में कैसे ख़त्म कर लेंगे। और पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट टाउन मार्केट का मैं नुमाइंदा हूँ। बहैसे नुमाइंदगी करते हुए मुझे ये बताएं, पूरी 600 दुकान है, 600 दुकान में से एक दुकान भी बता दें जो आलूदगी जो है निकाल रही है। प्लीज़ बराए मेहरबानी फैक्ट्रियों पे, इंडस्ट्रियों पे और ज़िम्मेदारों पे, और ये जो PHA का अमला है इसको खींचा जाए और इनसे कहा जाए कि ये आग ना लगाएं कूड़ों को, और ये जो भत्ते ले रहे हैं सारी फैक्ट्रियों वाले से, बराए मेहरबानी मेरी एक दरख्वास्त भी है, सजेशन भी है कि इनको चाहिए अपनी चिमनियों को फिल्टर लगाएं ताकि ये पोल्यूशन ना ही कर सके। वो क्लियर हो जाएगा, धुआं साफ जाएगा, हमारी आवाम भी सुकून का सांस लेगी। आखिर दुकानों में इंसान ही हैं, उन्हें भी सांस लेने का हक है। अगर ये गंदगी से ही करेंगे तो ये तो बीमार हो जाएंगे। लिहाजा इस कारोबार पे नज़र ना रखें, इसको तबाह ना करें। आगे मुल्क की मुइशियत, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, वो तबाह हो रही है। आप आगे ये 3 दिन से अरब रुपए का जो है, आपसे डॉलर कंट्रोल नहीं होता, ये चीज़ें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही और आप कारोबार बंद करने पे निकले हुए हैं। आप इस डिपार्टमेंट्स को अपने कंट्रोल में लेके आए, इनसे मशवरे तो आप ले लेते, इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? इसमें जो रिश्वत चल रही है उसको बाहर निकाल लें, इसमें अच्छे बंदे लेके आए ताकि पोल्यूशन को रोकें। जो मेरी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, हम आपके साथ हैं, हम क्लोज करने को भी तैयार हैं, पर जो बेस है जहां से आलूदगी पैदा हो रही है, बराए मेहरबानी उसको रोका जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने सदर सैटेलाइट टाउन मार्केट जनाब हमूदुर रहमान खान साहब की बातें सुनी। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सजेशंस दी वज़ीर आला पंजाब को। आप देखें कि जब कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक उठती है और हड़ताल हो जाती है, पूरे पाकिस्तान में या पूरे हमारे देश में जब शटर डाउन या पहिया जाम हड़ताल की जाती है, तो अगले दिन हम अखबारात में पढ़ते हैं कि इतने अरब का मईशत को नुकसान पहुंचा है। तो क्या वज़ीर आला हमारे मोहतरम जो हैं, उन्होंने इस बात को पेश नज़र नहीं रखा ये हुक्म सादर करते समय कि मईशत को किस कदर बड़ा नुकसान पहुंचेगा? रेवेन्यू जो सरकार के ही ख़जाने में जा रहा है उसमें कितना कमी वाक़या होगी, कितना नुकसान होगा। और फिर असल मुजरम को तो पकड़ने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात किए जाते नहीं। आप देखें ना कि एक कपड़े की दुकान जो है उसको अगर बंद कर दिया जाए तो क्या फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी? असल मसला ये है कि जो केबल जला रहे हैं, जो टायर जला के तेल बना रहे हैं और मुसलसल बना रहे हैं, और गुजरांवाला की इंतज़ामिया, DC गुजरांवाला बिल्कुल उन पे काबू पाने पे फेल हो चुके हैं। तमाम ज़िले इंतज़ामिया की मशीनरी नाकाम हो चुकी है और इनका अपना महकमा जो वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे क़यादत, ज़ेरे सियादत काम कर रहा है, वज़ारत माहौलियात, महकमा माहौलियात, आप सेक्रेटरी माहौलियात को साथ लेके जनाब वज़ीर आला खुद गुजरांवाला में तशरीफ़ लाएं और रेड करें। शेखुपुरा रोड के ऊपर बरसरे सड़क आपको सैकड़ों फैक्ट्रियां ऐसी मिल जाएंगी जिनकी चिमनियों से जहरीला धुआं निकल रहा है।
उसको तो बंद करवाया नहीं जाता, और ऐसे लोग जो पहले ही अपनी दुकानों के किराए अदा नहीं कर सकते, जो बमुश्किल अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उनके आप कारोबार बंद करने पे तुले हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुक्म सादर करने से पहले वो जैसे कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, तो ऐसे इकदामात हुक्मरानों को करने चाहिए जो अवाम परवर हों। ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए जो ताजर दोस्त पॉलिसियां हों। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान सैटेलाइट ऑन मार्केट के सरपरस्ते आला जनाब नैयर मंजूर। आइए अब आपको उनसे मिलवाते हैं और उनकी बातें, उनके मुतालिबात जो हैं वो आपके और अपने हुक्मरानों के सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप बताएं कि ये जो वज़ीर आला पंजाब हमारे हैं, उन्होंने हमारी फलाह और बेहतरी के लिए ही, बज़ाहिर तो उन्होंने अवामी फलाह के लिए, अवाम की बहबूद के लिए ये एक इकदाम किया है ना जी, कि उन्होंने माहौलियाती और हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी है। आप एक ताजर नुमाइंदा, एक ताजरों के लीडर होने के नाते इसको किस नज़र से देखते हैं? डॉक्टर साहब, हमारे सरपंच साहब ने और हमारे सदर साहब ने तकरीबन सारी बातें बताई हैं, लेकिन 1-2 बातें मैं ये बताने लगा हूँ आपको कि ये इतनी बड़ी मार्केट है, कारोबार के ये हालात हैं कि लोग सारा साल सेल पे माल बेचते हैं और माल नहीं बिकता। अगर उनके हफ्ते में से 3 दिन 4 दिन ये भी निकाल दें, वो कहाँ से ये माल को बेचेंगे? और उसके बाद हो ये रहा है कि जो भी शॉप खाली होती है वो किराए पे नहीं चढ़ रही। दोबारा आके नोटिस कर लें, देख लें, ये मार्केट में बेतहाशा दुकानें खाली हो गई हैं। उसके बाद आपने अगर पूछना था तो सबसे पहले आपका पूरा डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है जो जिसकी ब्रांच गुजरांवाले में भी है, उसने कितनी भट्टियां बंद करवाई हैं, क्या किया, अभी तक क्या किया, ये जरा उनसे आप रिपोर्ट लें। तो उसके बाद बेशक जो मर्जी करें। अगर वही कुछ नहीं करेगा तो हम लोगों बेचारों को क्यों आप बंद कर रहे हैं, हमारी दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं? बस मेरी इतनी अर्ज है। बाकी के वो जो सब कुछ है अब मेरे सदर साहब ने और मेरे सरपंच साहब ने आपको बता दिया जी। तो ये हमारी रिक्वेस्ट जो है ना वज़ीर आला साहब से करें कि ये हमारे पे मेहरबानी करें, इन शॉप्स को खुला रहने दें। हमारी पूरी 700 मार्केट में से सिर्फ एक होटल है, छोटा सा दुकान में, जहां से आप कह सकते हैं कि कोई एक आधा चूल्हा जलता है, उससे क्या इधर धुआं फैलेगा। बाकी की बातें उन्होंने बता दी आपको, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारी रिक्वेस्ट ऊपर तक पहुंचाएं। नाजरीन, ये थे नैयर मंजूर जो कि सरपरस्ते आला हैं सैटेलाइट ऑन मार्केट अंजुमन ताजरान के। उनकी बातें भी खूब थी। उन्होंने जो मुतालिबात किए अपनी ताजर बरादरी की फलाह के लिए किए, और ये ऐसे मुतालिबात हैं जिन पर नज़रसानी की जानी चाहिए। और जनाब वज़ीर आला पंजाब जो दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, जिनके दिल में अवाम का दर्द है, और अगर वो अवाम का भला चाहते हैं तो उन्हें ताजरान जो हैं उनके नुमाइंदगान की ये सारी बातें जो हम उनके गोशे गुजार कर रहे हैं, और आप भी ये बातें सुन रहे हैं, हमारे वज़ीर आला को अपने हुक्म पे नज़रसानी करनी चाहिए। और इन बातों, इन मशवरों को पेश नज़र रखते हुए कोई ऐसी जामिया पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे वो जैसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी हमारे ताजर भाइयों के कारोबार भी रवां दवा रहें, मुल्क की मईशत भी मुस्तहकम होती जाए और स्मोक पे भी काबू पाया जा सके। अब हम आपको मिलवा रहे हैं अंजुमन ताजरान सैटेलाइट ऑन मार्केट के चेयरमैन जनाब सुहेल अंजुम से। आइए उनके क्या मुतालिबात हैं, वो क्या इस ज़िमन में कहना चाहते हैं, वो भी आपके नोटिस में लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी सुहेल साहब, आप क्या फरमाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ ये 4 दिन में स्मोक ख़त्म नहीं हो जाएगी।
हुकूमत को ये चाहिए था कि ये सारी फॉर एवर इसको चलाए, ये एमरजेंसी लगाने की क्यों जरूरत पड़ी है? एमरजेंसी लगाने से तो ये खत्म नहीं हो जाएगी। पर जो मजलूम दुकानदार हैं जिनके पास पहले ही फिक्र मुआश ने उन्हें कत्ल कर दिया हुआ है, मार दिया हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? ऐसे नहीं काम चलेगा। इसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम जो ना फॉर एवर चले, ये एमरजेंसी लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं इसके हक में नहीं हूँ। ये ऐसे गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं। ये जो गाड़ियां चलती हैं, जो रिक्शे चलते हैं, इनका धुआं निकलता है, उनको क्यों नहीं पुलिस वाले पकड़ते? वो जो इंडस्ट्री हैं जिनका धुएं बाहर निकलते हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? ये मासूम दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार इनकी तरफ क्यों आ रहे हैं? ये तो मुआशी कत्ल है भाई। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। आगे हुक्मरान है, वो अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादती है, इमाम के साथ बहुत ज्यादती है। नाजरीन, ये थे अंजुमन ताजरान सैटेलाइट टाउन मार्केट के चेयरमैन जनाब सुहेल अंजुम। अब हमारे साथ मौजूद हैं इसी सैटेलाइट टाउन अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी जनाब हाजी जमील खोखर। आइए उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और हाजी साहब से भी पूछते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के इस हुक्म को, इस एमरजेंसी को जो हेल्थ और स्मोक पर काबू पाने के लिए लगाई गई है, इसके हवाले से हाजी जमील साहब क्या कहते हैं? जी हाजी साहब। जी डॉक्टर साहब, मसला ये है कि वज़ीर आला पंजाब साहब ने जो हुक्म दिया है वो बात तो ठीक है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ अपनी मार्केट की बात कर रहा हूँ कि मेरी मार्केट में कम अज़ कम 500 से प्लस दुकानें हैं इस टाइम जी। तो 500 प्लस में एक दुकान पे भी कम अज़ कम 10 से 12 बंदे जो है ना काम करते हैं। वाह। पहले ही हमारे इधर हालात इतने कमज़ोर थे कि दुकानें लोग छोड़ के जा रहे थे, सिस्टम चल नहीं रहा था, दुकानें किराए निकल नहीं रहे थे, बिल दे नहीं पा रहे थे जी। तो उसकी वजह से पहले ही लोग परेशान थे। अब थोड़ा काम चलने लगा है तो अब हमारे लिए ये स्मोक वाला काम आ गया है। तो मेहरबानी फरमा के हमें कुछ करने दें, कर लेने दें। एक दुकान पे अगर 10 बंदे काम करते हैं तो 10 घर जो है ना बेरोज़गार हो जाते हैं। तो 10 घर जब बेरोज़गार होंगे तो कहाँ से खाएंगे? ये बाद में चोरी डाके ही करेंगे, काम नहीं करेंगे। इसलिए बाकी जो काम करने वाले हैं वो करें। कोयले से आप बिजली बना रहे हैं उसको बंद करें। बाकी और जो काम करने वाले हैं, ये भट्ठे हैं, भट्ठों को बंद करें। ये जो धान की फसल की बाकियात को जलाते हैं इनको मना करें, गाड़ियों को मना करें। ये तो कोई मसला नहीं है कि दुकानदारों को दुकानें बंद कर दें, 4 दिन में दुकानें बंद होंगी तो काम सारा क्लियर हो जाएगा। ये कहाँ से क्लियर होगा? ये तो ज़्यादा ताजरों को जो ना कत्ल करने वाली बात है, और कोई मसला नहीं है। लेकिन मेहरबानी फरमा के वज़ीर आला साहब अपने हुक्म का जो है ना नज़रसानी करें और हमें काम करने दें। नाजरीन, ये थे अंजुमन ताजरान सैटेलाइट टाउन मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हाजी जमील खोखर। हमारे आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले सभी इंतहाई मोहतरम, मुवक्कर और मुफख्खर मेहमानान जो कि ताजरान सैटेलाइट टाउन मार्केट के नुमाइंदगान भी हैं, मोअज़्ज़ज़ ओहदेदारान भी हैं इस अंजुमन ताजरान के, उन्होंने बड़े खूबसूरत, बड़े जायज़ मुतालबात वज़ीर आला पंजाब के हुजूर पेश किए और अपनी सजेशंस भी दी, तजावीज़ भी वज़ीर आला के हुजूर रखी। हमें यकीन है कि हमारे वज़ीर आला पंजाब जो कि बड़े अवाम परवर हैं और दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, वो हमारे आज की इस नशिस्त में तशरीफ़ लाने वाले दोस्तों के मुतालबात और उनकी तजावीज़ पर ज़रूर गौर करेंगे और अपने हुक्म पर नज़र सानी भी करेंगे। इसके साथ ही अब दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। रौनक हो जाऊं छठ में, चल मेले नू चलिए। ओ
चल